जय हिंद दोस्तों, आज हम पॉलिटी के नया विषय वस्तु को पढ़ेंगे और इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर 9वीं अनुसूची है क्या और भारतीय संविधान में अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी। भारतीय संविधान में अनुसूची की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम कानूनों को एक विस्तार रूप दे सकें। मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में अनेक संशोधन के माध्यम से 12 अनुसूची है। तो हम एक एक करके 12 अनुसूची की चर्चा करेंगे। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, कैग, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ता की चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची में सदस्यों के शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन की चर्चा की गई है। पांचवी अनुसूची में शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा की गई है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा की गई है। अनुसूची 7 में विषयों का विभाजन की चर्चा की गई है। अनुसूची 8 में राजभाषा की चर्चा की गई है, जो वर्तमान में 22 राजभाषा संविधान में है। 9वीं अनुसूची जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, इसमें लैंड रिफॉर्म्स कानूनों की चर्चा की गई है। अनुसूची 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा की गई है और अनुसूची 11 में पंचायती राज एवं 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा की गई है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर 9वीं अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नवगठित सरकार का गठन हुआ तो इस सरकार के अंतर्गत अनेक सदस्य थे जो समाजवाद से काफ़ी प्रभावित थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो और वो चाहते थे कि समाजवाद भारत देश में भी लागू हो, और वो जानते थे इस बात को कि समाजवाद को लागू करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा बाधा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक उदारवाद विचारधारा है। उदारवाद विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं जनता को शक्ति के साथ जनता को अनेक अधिकार भी प्रदान करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बाधा था। और एक सबसे फेमस जजमेंट है कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें उच्च न्यायालय ने लैंड रिफॉर्म जो बिहार सरकार लेके आई थी, इसको निरस्त करते हुए कहा कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करती है। तब केंद्र में बैठी सरकार ने प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 करते हुए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा और अनेक लैंड रिफॉर्म कानूनों को पारित करवाया। इसके अंतर्गत जब ये 9वीं अनुसूची बना तो इसमें 13 कानूनों को रखा गया था, लेकिन वर्तमान को अगर देखें हम तो वर्तमान में 284 कानून हैं। इसमें ये इसलिए भी बनाया गया ताकि न्यायालय का हस्तक्षेप को रोका जाए। और जब शुरुआत में इसको स्थापना की गई 9वीं अनुसूची की, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू से इसको बाहर रखा गया। इसमें कहा गया, सरकार के द्वारा ये दलील दी गई कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ के केस हुआ। गोलकनाथ के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते, पर लेकिन इसको 360 डिग्री के एंगल में केशवानंद भारती के केस में अपने जजमेंट को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर इसके बाद 1980 के दशक में बामन राव का केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा। तो आपके सामने ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 9वीं अनुसूची अभी भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ही है। इन कानूनों का काफ़ी समय के साथ वायलेशन भी हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार अभी वर्तमान में अगर देखें तो तमिलनाडु सरकार ने अभी 69% आरक्षण दिया है, जो कहीं ना कहीं 50% कोटा को वायलेशन कर रही है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस विचाराधीन है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा।
थैंक यू, हैव ए गुड डे।